मध्य प्रदेश के सतना से खबर है। यहां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और सिस्टम की घोर लापरवाही ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। थैलीसीमिया से पीड़ित 3 से 15 साल के 6 मासूम बच्चों को बिना अनिवार्य स्क्रीनिंग के HIV संक्रमित खून चढ़ा दिया गया। इसके चलते सभी बच्चे HIV पॉजिटिव हो गए हैं। यह मामला जनवरी से मई 2025 के बीच का बताया जा रहा है, लेकिन महीनों तक इसे दबाने की कोशिशें चलती रहीं, जबकि जांच में अब यह बात साफ हो गई कि बच्चों के माता पिता HIV नेगेटिव हैं और संक्रमण ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ही फैला। यह महज लापरवाही नहीं है, बल्कि बच्चों के फ्यूचर के साथ किया गया खिलवाड़ है, जो सीधे तौर पर मध्य प्रदेश सरकार की निगरानी, जवाबदेही और स्वास्थ्य तंत्र की विफलता को उजागर करता है। अब ऐसे में प्रश्न यह है कि जब हर ब्लड बैंक में जांच अनिवार्य है, कंपलसरी है, तो आखिर किसकी मिलीभगत से ये जानलेवा चूक हुई है? तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था कटघरे में है। सतना में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद मासूम बच्चों के HIV पॉजिटिव होने का मामला सीधे सिस्टम की नाकामी की ओर इशारा करता है। सवाल यह है कि मासूमों की जिंदगी से ऐसा खिलवाड़ कैसे हो गया? इस घोर लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेगा? ब्लड बैंक में तय SOP आखिर फेल कैसे हुए? और क्या सिर्फ जांच समिति बनाकर या 2 निलंबन करके मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अपनी जवाबदेही से बच निकलेगी, या फिर असली जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई भी होगी? तो मध्य प्रदेश के सतना में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद 6 बच्चों के HIV पॉजिटिव होने के बाद मामले में अब इस सरकार ने अब तक क्या कुछ किया और क्या नहीं किया, यही आज का बड़ा सवाल है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कार्रवाई करते हुए जांच बिठाई। आयुष्मान भारत के CEO डॉक्टर योगेश भरसट की अध्यक्षता में समिति बनाई गई। ब्लड बैंक प्रभारी और 2 लैब टेक्नीशियंस निलंबित हो गए और पूर्व सिविल सर्जन को कारण बताओ नोटिस थमा दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ सवाल जस का तस है कि खून चढ़ाने से पहले स्क्रीनिंग क्यों नहीं हुई? जांच और कार्रवाई में महीनों की देरी क्यों हुई? क्या सिर्फ जांच कमेटी और निलंबन से सिस्टम सुधर जाएगा? क्या जो बड़ी मछलियां हैं वो बच निकलेंगी? और जब सब कुछ सामने है तो फिर इंतजार जवाब का क्यों? सीधी कार्रवाई क्यों नहीं? यही सवाल आज मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से पूछा जा रहा है, इसका जवाब मांगा जा रहा है। तो सतना में खून का काला कारोबार बेनकाब होने से अब जो सरकारी स्वास्थ्य तंत्र है पर फिर से गंभीर सवाल खड़े हो गए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ब्लड बैंक के इर्द गिर्द लंबे समय से चल रही खून की दलाली का खुलासा तब हुआ जब एक पीड़ित की शिकायत पर एडमिनिस्ट्रेशन ने जाल बिछाकर एक दलाल को रंगे हाथ खून का सौदा करते हुए पकड़ लिया। साथ ही साथ 2 अन्य दलाल भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। अब ऐसे में हैरानी की बात यह है कि 4500 रुपए में ब्लड उपलब्ध कराने का ये जो खेल है अस्पताल के सामने ही चल रहा था, और आशंका जताई जा रही है कि इसी नेटवर्क के जरिए HIV संक्रमित खून चढ़ने से थैलीसीमिया पीड़ित 6 मासूम बच्चों की जिंदगी तबाह हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला अस्पताल में केंद्र और राज्य सरकार की टीमें अब जांच में जुटी हुई हैं। 100 के 2 नोट है। हाँ 2200 रुपए के ये 4 नोट है। और तो 500 के कुल मिला के 800 के मेरे पास 4500 रुपए हैं। 4500 रुपए में हम लोग आज कार्रवाई करने वाले हैं। यानी तो मध्य प्रदेश के सतना में खून की दलाली का काला कारोबार सामने आने से सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था फिर से सवालों के घेरे में है। जिला अस्पताल के बाहर खुलेआम 4500 रुपए, जरा सोचिए, 4500 खून का सौदा होता पकड़ा गया। एक दलाल रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ और 2 अन्य हिरासत में हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इसी नेटवर्क से HIV संक्रमित खून चढ़ा, जिससे 6 मासूम बच्चे संक्रमित हो गए। सतना के जिस जिला अस्पताल में थैलीसीमिया पीड़ित 6 बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ा दिया गया, उसी अस्पताल के ब्लड बैंक में लाल खून की दलाली का काला कारोबार बेखौफ चल रहा है। पैसे लेकर लोगों को खून बेचा जा रहा है। आशंका है कि इन्हीं दलालों का HIV संक्रमित खून 6 बच्चों को चढ़ा दिया गया। पुलिस प्रशासन ने इस खेल का पर्दाफाश किया है। खून के दलाल को जाल बिछाकर रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये दलाल 4500 रुपए में खून बेच रहे थे।
100 के 2 नोट हैं। हाँ 2,200 रुपए के ये 4 नोट हैं। प्रशासन को जिला अस्पताल के सामने चाय पान की दुकान पर पैसा लेकर डोनर मिलने की सूचना मिली थी। जिस शख्स से पैसे मांगे गए उसने एसडीएम से मदद मांगी। इसके बाद एसडीएम राहुल सिलोटी और टीआई ने दलाल को पकड़ने की योजना बनाई। अधिकारियों ने अपनी जेब से पैसे दिए, रिकॉर्डिंग की और नोटों का नंबर लिखकर शख्स को दलाल के पास भेजा। जैसे ही दलाल ने पैसे लेकर ब्लड डोनर को बुलाया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 4500 रुपए मिले जो एसडीएम ने दिए थे। दलाल को पुलिस के हवाले कर दिया गया। एसडीएम और पुलिस ने 2 और दलालों को भी पकड़ा जो अस्पताल में खून की दलाली लंबे समय से कर रहे थे। 800 के कुल मिला के 800 के मेरे पास 4,500 रुपए हैं। 4,500 रुपए में हम लोग आज कार्रवाई करने वाले हैं। ये जिला अस्पताल में चल रहे खून की दलाली पर सियासत भी गर्म है। कांग्रेस ने इस मामले में सवाल खड़े किए हैं। मामले में अधिकारियों से लेकर मंत्री तक की जिम्मेदारी तय किए जाने की मांग की है। सरकार पर आम लोगों की जान से खिलवाड़ करने का आरोप भी लगा है। इतनी बड़ी घटना हो गई है, अभी तक कोई जांच कमेटी वहां तक पहुंची नहीं है और वहां पर जिस तरह की कार्रवाई होना चाहिए थी, अधिकारियों पर कार्रवाई, जिला स्वास्थ्य अधिकारी पर कार्रवाई होना चाहिए थी, उसके साथ में जो ब्लड बैंक ऑफिसर है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई है कि इसमें ड्रग एडिक्ट का रैकेट चल रहा है। ये ड्रग एडिक्ट क्या करते हैं कि खून के बदले में इनको पैसा मिलता है और ये अस्पतालों के आसपास घूमते रहते हैं। अस्पतालों के कर्मचारी भी इनसे साठगांठ कर जब जब खून की जरूरत पड़ती है तो इनको बुलाकर खून दिलवा देते हैं और ये भी नहीं चेक होता कि किस तरह का संक्रमित खून है वो। और जिस तरह से जिला अस्पताल एक बहुत बड़ा अस्पताल होता है, वहां पर टॉप लेवल की डायग्नोस्टिक मशीन्स होना चाहिए। इतना पैसा आ रहा है, वो कहां जा रहा है? ये रैपिड टेस्टिंग कर रहे हैं, कार्ड टेस्टिंग कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी रिलायबल पूरी तरह से नहीं है और इसमें सबकी जानों को खतरे में डाला जा रहा है। प्रशासन ने जिला अस्पताल में खून की दलाली का पर्दाफाश किया। खून के दलालों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सवाल ये है कि जिला अस्पताल में ऐसे और कितने दलाल हैं जो लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं।